हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोन है और आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल्स। एग्जांपल्स में देखेंगे इसका कोई कोई जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रहा तो नहीं गई, जो रह गई होगी वो करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये देखो कि मॉडल के तुरंत बाद एडजेक्टिव या नाउन नहीं आ सकते। जैसे उससे पहले या उससे पहले उससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसलिए बी फॉर्म लगाना पड़ता है। देखो जैसे ये है, ही कैन हेल्पफुल, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो ही कैन बी हेल्पफुल, बी लगाना पड़ेगा हमें। दिस वर्क कैन डन नहीं है, ऐसे नहीं होगा, दिस वर्क कैन बी डन ऐसे। तो ये चीज़ थी। अब हमारे पास यदि ये चीज़ आ जाए ना कि सी कांट हेल्प, और उस यदि यदि हम ये ऐसे स्ट्रक्चर देख लें कांट हेल्प वाली, तो हम पीछे हमें आई एन जी लगाना पड़ेगा। जैसे सी कांट हेल्प क्राइंग, सी कैन कांट हेल्प क्राइंग, सी कांट हेल्प ईटिंग जंक फूड, ऐसे है। तो मस्ट जो होगा, मस्ट मस्ट किसके साथ आएगा, देखो मस्ट लॉजिकल कंक्लूजन के साथ, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के साथ आएगा। यू मस्ट स्टडी ऐसे हैं। और सुजेशन या ऑफर के साथ, शैल वी गो फॉर वॉक इन द पार्क, शैल वी गो फॉर वॉक इन द पार्क, ये क्या है, सुजेशन है। और ऑफर क्या होगा, ऑफर क्या होगा, पास्ट हैबिट है, जैसे यूज टू एज इन एडजेक्टिव। शुड जो है, सुजेशन, ड्यूटी, मोरल, ऑब्लिगेशन, ये सारी सारी चीज़ें हमने कई की हुई हैं, तो मैं नहीं कराऊंगा इनको। अब जैसे ये अकेला होगा, अकेला मतलब कि शुड एक ऐसा अकेला पूरे मॉडल में केवल शुड ही ऐसा है जो कंडीशन भी बताता है। जैसे शुड ही वर्क्स ही विल सक्सेड, शुड ही वर्क्स ही विल सक्सेड, यानी कि उसको काम करना चाहिए, क्या उसको काम करना चाहिए, मतलब कि वह सक्सेस हो जाए। ये कंडीशन बताता है, सिचुएशन बताता है। यदि केवल हेड आ जाए तो पास्ट को बता रहा है, यदि हेड बेटर आ जाए तो वो प्रेजेंट को बता रहा है। ये मतलब कि सुजेशन के लिए है और एडवाइस के लिए है। जैसे वी हैड बेटर लीव नाउ और वी विल मिस द ट्रेन। अब हेड के बाद हम ये सोचेंगे तो हेड के बाद तो भाई क्या आएगी, वो आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो हेड बेटर आएगा, हेड बेटर का मतलब है ये एडवाइस दे रहा है, तो यहाँ पे एक मॉडल का काम कर रहा है, तो यहाँ पे लीव आएगा। ओनली हेड आता तो फिर क्या होता, फिर वो पास्ट को बताता। अब इसमें क्या है, मोरल के वो देता है, ये मतलब कि मोरल ड्यूटी को, ये भाई यू ओ टू रिस्पेक्ट एल्डर, ये मोरल ड्यूटी हमारी। मोरल ड्यूटी में ओ टू आएगा, ना कि शुड, वो सिर्फ ड्यूटी को बताता है, जनरल ड्यूटी को। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट पास्ट टाइप भी कंडीशनल, ये तो हमने सारा कुछ देख लिया था। हाँ, ये चीज़ देखो, ये क्या है कि देखो नीड टू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डेयर टू आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये अब क्या है, ये मॉडल नहीं है, ये मेन वर्ब भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेन वर्ब भी काम कर रहे हैं। जब नीड टू आ जाए, डेयर टू आ जाए, तब ये मॉडल होते हैं। नीड टू और डेयर टू आ जाए तो इनके साथ क्या होगा, टू नहीं आएगा। अब टू नहीं आएगा, अब सीधा वर्ग वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि टू आ जाए तो मेन वर्ब है, यदि नोट टू की जगह नोट आ जाए तो मॉडल बन जाता है। बस ये चीज़ याद रखना। इसमें देखो जैसे ही नीड अ पेन, यहाँ पे मेन वर्ब है ये, और कुछ नहीं है, मॉडल नहीं है। अब जैसे ये आ गया, ही नीड नोट ड्राइव फास्ट, अब यहाँ पे टू नहीं आ सकता, ये क्या है, मॉडल अब बन गया अब ये। अब अब जैसे ये है, ही डिड नॉट डेयर, ही डिड नॉट ही डिड नॉट टू डेयर टू एंटर द रूम। अब ये क्या कह रहा है, ये अब मेन वर्ब बन गया, मॉडल नहीं है ये। जहाँ पे डेयर टू आ जाएगा, डेयर टू वो क्या होगा, अ, वो मेन वर्ब का काम करेगा। और ना जहाँ पे, जहाँ नीड नोट डेयर नोट, वहाँ मॉडल। हाँ, ये तो वही बात है। यदि बी आ जाए, मॉडल के बाद बी आ जाए और एडजेक्टिव आता है, तो ये स्टेट या गुण को दर्शाता है। जैसे यू मस्ट बी केयरफुल वाई ड्राइविंग। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, कंटिन्यूस एक्शन को ही दिखाएगा, ये तो यार ये पता ही है। दे माइट बी प्लेइंग इन द पार्क। मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये क्या है, पास्ट की सिचुएशन को दिखाता है, पास्ट की। आप सोच रहे होंगे हैव है तो मतलब कि क्या नाम है, प्रेजेंट आएगा, नहीं। मॉडल यदि मॉडल के साथ यदि हैव आ जाए तो पास्ट को दिखा रहा है। जैसे आई शुड हैव वर्क हार्ड, मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए था, ऐसा ही बता रहा है।
मॉडल प्लस हैव प्लस बीन आ जाता है, यानी पैसिव फॉर्म में बता रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पास्ट की ही सिचुएशन बता रहा था। वर्क कुड हैव बीन फिनिश्ड अर्लियर, जो काम था वो पहले किया जा सकता था, ऐसे ही। अब यहाँ पे देखो मस्ट के साथ टू कभी नहीं आएगा, ये याद रखना। और शुड के साथ ये नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। माइट के साथ भी टू नहीं आएगा। मस्ट इज फीलिंग नहीं आएगा कभी, आई एन जी, ये तो पता ही है हमें सारा सारा कुछ। यू नीड नोट, नोट भी आएगा, टू भी आ गया, नहीं टू नहीं आएगा। अब यहाँ पे नोट, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया, ये मॉडल बन गया। अब डेयर अभी हम पे केवल मॉडल बन गया, तो टू नहीं आएगा। डेयर टू, ये भी वो क्या है, ये हेल्पिंग मतलब ये मॉडल बन गया। अब यदि आगे आ जाए या फिर डेयर, यदि ये तो इंटेरोगेटिव में आ जाए या फिर डेयर नोट आ जाए, तो फिर ये टू नहीं लेते। बस ये चीज़ याद रखना है। यदि ये आगे आ जाए, क्वेश्चन मार्क बना दें, या फिर डेयर नोट या नीड नोट आ जाए, तो ये क्या है, टू नहीं लेंगे। तो लगभग हमारा हो गया। सी इज कैन, इज नहीं आएगा, मतलब कि सी कैन हैंडल आएगा सीधा, हेल्पिंग वर्ब तो लेते ही नहीं है। अब माइट बी लेट हो सकता है, लेकिन माइट आर नहीं लेट हो सकता कभी भी, ये चीज़ें रखना है। इफ़ आई वर इन योर पोजिशन आई वुड एक्सेप्ट। हाँ, यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा, ये हमें रूल पता है। तीन ही इसके हमने कर लिए थे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। देखो इसमें हमने कुछ नहीं सीखा अलग, लेकिन मेरी मेरी जो सिचुएशन ये है कि आपको एग्जाम्पल भी कराऊँ कि भाई इसमें कुछ अलग तो नहीं है। देखो सबसे आसान थी ये, इसके बाद हम नरेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू गाइज।